नमस्कार, मैं हूं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ बिहार। चलिए हम आज बात करते हैं कि मणिपुर की घटना से पूरा देश एकदम हैरत में है और कहीं ना कहीं ये घटना हर किसी इंसान को प्रभावित कर रहा है इस तरीके से कि वो सोचने पर मजबूर हो रहा है। चलिए हम अभी बिहार विधान परिषद के प्रांगण में हैं और हमारे साथ में हैं आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, सर, मणिपुर का जो घटना है कहीं ना कहीं हर इंसान के दिलों को भी कुरेद रहा है और कहीं ना कहीं इसको अब बहुत जल्द इसको कोई निर्णय लेने की ज़रूरत है, चाहे वो केंद्र सरकार चाहे वो राज्य सरकार हो। अपनी जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो जिम्मेदारियों में एकदम सही तरीके से नहीं उतर पा रहे हैं। क्या होना चाहिए? मणिपुर की घटना जो है इससे पूरा भारतीय समाज शर्मसार हुआ है और अभी तक जो अपेक्षित कार्रवाई थी वो नहीं हो पाई। ऐसी बात नहीं कि आज ये 2-4 घटनाएं घट रही है, ये लगभग 3 महीनों से भी अधिक हो गया है। हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर चल रहा है वहाँ मणिपुर में, लेकिन उस हिंसा और प्रतिहिंसा के दौर के जिम्मेदार लोग कौन हैं इसकी पहचान करने के बजाय या वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू करने के बजाय प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव के बाद सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जबकि जानते हैं कि बिहार प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री और देश के अंदर प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर चीज़ होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो अपने को 56 इंच के सीना वाले व्यक्ति बता रहे थे, उनको तो अविलंब चाहिए था मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू करना। और वह जो दरिंदा था जो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में और स्त्री को नंगे घुमाने की कोशिश किया, उसको तो स्पीडी ट्रायल करा करके फांसी से भी अधिक अगर कोई सज़ा हो उस सज़ा का प्रावधान करने की ज़रूरत थी, ताकि अगला लोग डर सके इस तरह की दरिंदगी करने की हिम्मत नहीं करी। वो भी उस प्रदेश में मणिपुर में लगभग 73-74 दिन के बाद ये वायरल हुआ कैसे। अब समझ सकते हैं कि मणिपुर में क्या हालात है और उस हालात के लिए जिम्मेदार लोग कौन हैं। अभी सर देखिए, वहाँ पे जो बीजेपी की सरकार है तो कहीं ना कहीं ये भी एक जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार, उसके बावजूद भी कंटिन्यू अगर 2.5-3 महीने तक ये घटना अगर सामने से हो रहा है तो आखिर सरकार जो एक कुंभकर्ण की नींद सो रही है तो इसके ऊपर क्या हो सकता है? इसमें घटना की सबसे बड़ा अगर कारण को ढूंढा जाए तो वहाँ जो अभी मुख्यमंत्री हैं, जो वहाँ का रूलर कास्ट रहा है, उस कास्ट को ट्राइबल की दर्जा दे दी गई। तो ट्राइबल की दर्जा, ट्राइब तो रहते थे पहाड़ और जंगलों में, तब पहाड़ी इलाके में जो ट्राइबल थे वो उन पर असंतोष हुआ और जो रूलर क्लास था वो ट्राइब में चला गया। तब बताइए कि उन ट्राइबों पर क्या बीतेगा। इसलिए वह मणिपुर में नहीं बल्कि मणिपुर से ही अब हिंसा फैल करके आसपास के जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट है, उसमें जैसे नागालैंड है और मेघालय है, ये सब में फैल रहा है। ये एक तरह से आदिवासियों की अस्मिता पर वहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसलिए प्रधानमंत्री को अविलंब या दल की परवाह किए बिना ऐसी जो चीज़ें हैं उस पर जांच करा करके दोषी लोगों को साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, तब जा कर के हिंसा रुकेगी। और नहीं तो जिस तरह का आग फैली है अगर इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो पूरा देश जो है एक अलग तरह के आपातकाल की स्थिति से गुजर जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बताना चाहूँगा बीवी कुमारी मंडल जी हैं और कहीं ना कहीं देखिए दीदी, एक महिला होने के नाते मणिपुर की जो घटना है बड़ी मतलब भारत के जितने भी परिवार हैं, किसी भी सदस्य, किसी भी समाज के लोग हैं, उनको शर्मसार कर रहा है। और चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, आराम से चैन की नींद वो सो रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, मणिपुर में जो घटना घटी वो दर्दनाक है ही। जिस तरह से घटना हम लोग देखें या जो बैठे हुए हैं सेंटर में वो भी देखे हैं, और ये इतना दिन 2-3 महीना से चल रही थी, 1-2 दिन से नहीं चल रही थी। कहाँ थी वहाँ के कानून, कहाँ थी वहाँ के पुलिस प्रशासन, कहाँ थी वहाँ के थाना, कहाँ था वहाँ के एमपी, कहाँ था वहाँ के विधायक, कहाँ था ये दुनिया? अगर यही घटना किसी और के घर में घटती, फॉरवर्ड के घर में घटती या किसी और के घर में घटती, एमपी विधायक के घर में घटती, तो सारा दुनिया आगे आ जाता, सारा दुनिया बढ़ जाता। लेकिन एक दलित के घर में घटी, एक मतलब ये क्या कहता है, कुछ आवाज़ के उठाने की वजह से कि ऐसे आवाज़ कैसे उठा रही है, तो किसी की लंगा कर देना, किसी के रोड पे आ देना, किसी की बेटी बहू के साथ बलात्कार करना, ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है? ये कौन सा लॉ में लिखा हुआ है? ये कौन सा जाति भेदभाव में, कौन सा गीता में लिखा हुआ है कि एक दूसरे का इज्जत न समझे? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम घृणा
करना चाहते हैं। जो अभी हमारे पीएम साहब भी महोदय हैं, उनको भी हम घृणा करना चाहते हैं कि ऐसा काम अगर जो कर रहा है और आप उन लोगों का बढ़ावा दे रहे हैं, उसके ऊपर कुछ कर नहीं रहे हैं और तो बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो तो आगे चल के करता ही रहेगा। इसलिए फांसी तो है कि एक बार फांसी पर चढ़ेगा मर जाएगा। वैसा आदमी के दोनों हाथ पैर काटना चाहिए, दोनों आँख फोड़ना चाहिए कि अपना गलती का ज़िंदगी भर का उसका एहसास हो कि उसको देखा देखी कोई और किसी के साथ ऐसा गलती ना करे। फांसी क्या, फांसी तो ये कौन दी जाए, गलती किया मर गया एक बार लटक के, नहीं। हम उससे भी दर्दनाक घटना जो वो व्यक्ति के साथ घटा है, उससे भी 10 गुना ज़्यादा उसके दरिद्र आदमी जो उसके साथ किया उसके साथ घटना चाहिए, या उसकी घर की बहू बेटी के साथ घटना चाहिए। जो भी आम समुदाय के लोग हैं, जो समुदाय के लोग से किया है, वो सभी उसके घर में घुस के उसके बेटी बहू के साथ इसी तरह से करेगा, तब ये जाके सारा ये विधान जो बन रहा है ये खत्म होगा। कहीं न कहीं बीजेपी सरकार की एक जो स्लोगन चल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आज हमारे देश की बेटियों के साथ ये जो घिनौनी हरकतें हो रहा है, क्या ये सरकार की नीतियाँ जो लागू है या सिर्फ दिखावा है? ये उन लोग का तो दिखावा है ही, उन लोग का दिखावा है। जो बीजेपी के बड़े सरकार में बैठे हुए हैं, उन लोग का खुद अपने मर्जी से रात होती है, अपने मर्जी से दिन होती है। वो अपना मर्जी जाहिर करेंगे कि हम क्या कर सकते। वो कोई भी चीज़ को दबा देते हैं, कुछ चीज़ को भी दबाया चाहते हैं, और वो तो देखते हैं कि भाई मेरा सेंटर है, मेरा सरकार है, मेरा सब कुछ है, हम कुछ भी कर लेते हैं और कर ही रहे हैं। ये इतना बड़ा घटना घटा, वो 3 महीना 2 महीने से घटा, कहाँ थे इन लोग, कहाँ थी इसकी कानून, कहाँ थी? कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं देखा। रोड पर किसी को लंगा कर देना, किसी को बेटी बहन का, क्या ये हमको समझ में नहीं आता है कि मानसिकता क्या कहती है सरकार की और मानसिकता क्या कहती है वो बड़े बड़े जो मतलब विरासत पे बैठे हुए हैं, वो क्या चाह रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी बहू सेफ है, उनके सरकार में उनकी बेटी बहू सेफ है और एक दूसरे का बेटी बहू सेफ नहीं है, इसलिए वो ऐसा सवाल नहीं उठाना चाहते। अगर ये घटना उनकी घर के होती तो सबके तुरंत मिनटों में फांसी कर देते। आज क्यों नहीं लोग के फांसी कर रहे हैं? थैंक यू दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महिला प्रकोष्ठ जदयू पार्टी से बेबी कुमारी मंडल जी, और कहीं ना कहीं इनका विचार ये कहता है कि जिस तरीके से आज हमारे देश में ये जो मणिपुर का जो घटना है, सिर्फ एक मणिपुर का घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं, कई और राज्य की घटनाएं हैं, जिससे हमारा जो बेटी बढ़ाओ और बेटी को पढ़ाना भी है और बेटी को बचाना भी है, बस सिर्फ किताबों में रखी है, यह स्लोगन है, सिर्फ लोगों की माइंड तक है। जमीनी धरातल पर इसका कोई भी अगर कहीं से कमांड देखा जाए तो हैंडल करने वाला इंसान नज़र नहीं आता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। और कहीं न कहीं कि मणिपुर की घटना से हमारे पूरे देश के जो लोग हैं, पूरे भारत के जो लोग हैं, उनको एक सबक सीखने की ज़रूरत है कि अगर हमारी सरकार हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो उन्हें सीट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जब हम नेता किसी को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना परिवार, अपना समाज, अपना प्रदेश, अपने राज्य और अपने देश को, अस्मिता को बचाने के लिए ऐसे नेता को हम चुन करके हम विधानसभा से लेकर के केंद्र सरकार या मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट में भेजते हैं। क्यों? इसीलिए कि हमारी बेटी बहू की इज्जत, मान, प्रतिष्ठा बरकरार है, बची रहे और कहीं ना कहीं हमारा समाज आगे की ओर बढ़े। आप बने रहिए हमारे साथ और देख रहिए वर्ल्ड न्यूज़ बिहार। नमस्कार।